बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की आपको बहुत बहुत बधाइयां। There are so many I'd like to thank, but first I'd like to thank me. अपनी धुन पे चलने के लिए, अपना रास्ता कुछ करवा दिया। इंजीनियरिंग का काम करता था। हम भी हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाया करते थे कंपनी में, तो मेरे को वो पुराने दिन याद आते हैं। और आपके बीच में मैं आज ये तीसरी या चौथी बार आ रहा हूं। एक बार आया था चुनाव लड़ने के पहले, मेरे ख्याल से 2013 में या 2014 में आया था। 2015 में हमारी सरकार बनी थी, इसी ग्राउंड में आया था, इसी क्षेत्र में, और ये पूरा कच्चा था। और जब मैं आया था उस दिन आप लोगों ने एक मांग रखी थी। आपने कहा था जी ये पूरा पक्का बना देना। पक्का बन गया, जो कहा वो किया। आज मुझे बेहद खुशी है, आप लोगों के बीच में मैं फिर से आया हूं। देखो, मैं आम आदमी हूं आपकी तरह। 10 साल पहले, 12 साल पहले तक केजरीवाल को कोई नहीं जानता था इस देश के अंदर। ये तो पुराने जन्म में कुछ पुण्य करे होंगे कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान देके पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी मेरे को, उस ताज पे बिठा दिया, उस सिंहासन पे बिठा दिया। मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आप लोगों ने। पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं नेता नहीं हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, इसलिए ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। सारी पार्टी वाले, ये सारे नेता मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, खूब पढ़ा लिखा हूं मैं, और देश के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करी है। मेरे को काम करना आता है, और 10 साल में आपके लिए मैंने काम ही करा है और कुछ नहीं करा, मैंने राजनीति नहीं करी। तो आज मैं जो बात करूंगा, आपके सामने काम की बात करूंगा, आपके बच्चों की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपकी घर की महिलाओं की बात करूंगा, आपकी गलियों की, आपकी बिजली की, आपकी पानी की, आपके राशन की बात करूंगा। मैं किसी को गाली देने नहीं आया, ये नेता ऐसा, वो नेता ऐसा, ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी। मेरे को गाली देने नहीं, ना मेरे माँ बाप ने सिखाई गाली देनी, मैंने कभी गाली नहीं दी किसी को। तो सबसे पहले 10 साल पहले आपने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। आज भी मेरे को याद है, जब मैं 10 साल पहले चुनाव प्रचार में जाता था, जिस भी गली में जाता था, जिस भी घर में जाता था, जिस भी मोहल्ले में जाता था, लोग अपने अपने बिजली के बिल लेके आ जाते थे मेरे पास, अपने अपने पानी के बिल लेके आ जाते थे अपने पास। हजारों रुपए के बिल आया करते थे लोगों के, बिजली के हजारों रुपए के बिल आते थे, पानी के। लोगों के छोटे छोटे घर होते थे, एक पंखा, एक बिजली, एक फ्रिज, एक टीवी, और 8,000 रुपए का बिल, 10,000 रुपए का बिल। पानी का लोगों का 5-5, 10-10 हजार रुपए का बिल। लोग कहते थे जी पानी और बिजली का बिल भरें कि बच्चों को पालें। मैंने उस टाइम कहा था बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी सरकार बना दो, सारे बिल माफ कर दूंगा। करे कि नहीं करे? सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, जितने पानी के बिल थे सारे माफ कर दिए, और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। अभी मेरे को पता चला, जब मैं जेल गया, मेरे पीछे से इन्होंने बदमाशी करके फिर आपके पानी के खूब बिल भेज दिए। गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए? किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, जिस जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा, और फिर से आपके पानी के बिल 0 आने चालू हो जाएंगे।
जैसे पहले करे थे ऐसे दोबारा पानी के बिल माफ कर दूंगा। याद करो आज से 10 साल पहले जब शीला जी की सरकार थी, रोज भाई साहब, अब तो भूल गए होंगे आप, अब तो यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुराने दिन याद नहीं होंगे पर मैं याद दिला देता हूं। 8-8 घंटे भाई साहब पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती थी। इन्वर्टर खरीद रखे थे लोगों ने, जनरेटर खरीद रखे थे लोगों ने, हर साल बैटरी बदलवानी पड़ती थी इन्वर्टर की। अब बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल के अंदर। यह आसान काम नहीं था। मैंने और सतिंदर जैन ने गली गली में जाके ट्रांसफार्मर बदलवाए, तार चेंज करवाई। आसान काम नहीं था दिल्ली में 24 घंटे बिजली करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शीला जी के टाइम पे 5,500 मेगावाट बिजली की खपत होती, डिमांड थी। आज 8,500 बिजली की डिमांड है, तब भी दिल्ली में बिजली नहीं जाती, 24 घंटे बिजली है। और उस टाइम 5,500 बिजली की डिमांड होती थी, तब भी बिजली जाया करती थी। इतनी शानदार व्यवस्था करी कैसे? क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा लिखा आदमी चुनने का यही फायदा है। आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। सबसे बड़ी बात, यहां पे कच्ची कॉलोनी में कौन कौन रहता है, जरा हाथ खड़े करो। भाई साहब, जितना काम मैंने कच्ची कॉलोनी वालों के लिए करा है, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। कच्ची कॉलोनियों में मैंने सड़कें बनवा दी, कच्ची कॉलोनियों में सीवर की पाइप, मैं भी आ रहा हूं, कुछ लोग, कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवा दी। कितनी सड़कें? 6200 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं। अभी कई बाकी हैं गलियां, कई गलियां बाकी हैं, वो भी करवा रहा हूं। 10 साल में इनका जो 75 साल का कूड़ा था सारा साफ नहीं हो सकता। कई गलियां बनवाई हैं, कई गलियां बनानी है। 10,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डलवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों में। यह छोटी बात नहीं है। 7,500 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डलवाई है। 10,000 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं। जितनी बच गई अगले 3 साल के अंदर वो भी बनवा दूंगा, जिन जिन की बच गई। कुछ लोग यूं 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 कर रहे हैं। जितनी बच गई वो भी सारे काम करवा दूंगा। लेकिन जितना काम मैंने कच्ची कॉलोनी के लिए किया है, आज तक भाई साहब किसी ने नहीं करा। स्कूल अच्छे हो गए, नहीं हो गए? खुश हो स्कूलों से? अस्पताल में जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, अच्छा इलाज होता है, नहीं होता? अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मैं अभी 3-4 दिन पहले देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे केजरीवाल ने आयुष्मान भारत लागू नहीं करी। उत्तर प्रदेश में भाई साहब आयुष्मान भारत लागू है। उत्तर प्रदेश के सारे मरीज दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए। दिल्ली में दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश नहीं जाते। अगर इतनी अच्छी योजना है तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए? हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में, जीबी पंत में, एलएनजेपी में जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, आधे से ज्यादा में उत्तर प्रदेश। स्वागत है उनका, हम पूरे देश के लोगों का इलाज कर लेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन तुम्हारी योजना इतनी अच्छी होती तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता, हरियाणा वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता? यहां पे महिलाएं नहीं है, लेकिन आपके सबके घर में माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी। बसों में जाती है, टिकट तो नहीं लगती? टिकट तो नहीं लगती? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली में मेरी सरकार बनने के पहले 65 साल में 60 फ्लाईओवर बने और मैंने 9 साल में 38 फ्लाईओवर बना दिए दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बना दिए। हमारे पहले 5,000 बसें थी, आज 7,700 बस खरीद दी दिल्ली वालों के लिए। और शानदार बसें हैं, बसों में चढ़े होंगे आप लोग, हैं कि नहीं? एयर कंडीशनड बसें खरीद दी आप लोगों के लिए, शानदार बसें। और बसें फ्री है महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, अब चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में हर आदमी सोचता है किसको वोट दें। जिसने काम करा उसको वोट देना, जिसने काम नहीं करा उसको वोट मत देना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को वोट देना,
खुद ही देख लेना, दिल्ली में बीजेपी वालों की केंद्र सरकार भी बैठी है, दिल्ली में केजरीवाल की दिल्ली सरकार भी बैठी है। केंद्र सरकार ने काम करा कि दिल्ली सरकार ने काम करा, बता देना। एक भी काम बता दो। दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है, उनके पास कितना अथाह पैसा है, इतना पैसा है केंद्र सरकार के पास, इतनी पावर है, एलजी भी उनका है, सारी पावर उनके पास है। मैंने अपने इतने काम गिनाए, एक काम गिना दो जो केंद्र सरकार ने आपके लिए कराओ। एक काम गिना देना, कोई एक काम इन्होंने कराओ। आपकी महंगाई दूर करियो, आपके बच्चों के लिए कुछ कराओ, आपके घर के लिए कुछ कराओ, आपके घर में कोई बीमार हो जाए उसका इलाज कराने के लिए कुछ कराओ, आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कुछ खोले हो, कुछ कराओ। केंद्र सरकार ने उनको वोट दे देना जाके। लेकिन अगर उन्होंने कोई काम नहीं करा तो दोस्तों उनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। केवल गाली गलौज करी है उन्होंने, केवल दिल्ली वालों को तंग करा है उन्होंने। 15 साल बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, ठीक ही नहीं थी? 15 साल उनकी सरकार थी एमसीडी में, कोई काम करा एमसीडी में? इसीलिए तो तंग आके तुम लोग, आप लोगों ने हमको आम आदमी पार्टी को वोट दिया। केवल भ्रष्टाचार करा, इतना गंद फैला दिया उन्होंने एमसीडी में, इतना गंद फैला दिया। 2 साल हुए अभी हमें, याद करो 2 साल के पहले जितने सफाई कर्मचारी थे, रोज धरने पे, रोज हड़ताल रहती थी सफाई कर्मचारियों की। 2 साल से हड़ताल नहीं हुई, सफाई कर्मचारियों के टाइम पे तनख्वाह मिल रही है सबको। धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं एमसीडी को। कई जगह कूड़ा पड़ा है, मैं अब जेल से बाहर आ गया, सारा कूड़ा साफ करा रहा हूं दिल्ली के अंदर, खुद जाके खड़ा होकर कूड़ा साफ करा रहा हूं, कूड़ा भी साफ हो जाएगा। ये कूड़ा इनका करा धरा है, धीरे धीरे सारा कूड़ा भी साफ होएगा। मैं आज इस मंच से बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं। 15 साल तुम्हारी एमसीडी में सरकार थी, 10 साल में दिल्ली में मेरी सरकार है और केंद्र में तुम्हारी सरकार है। मैंने अपने इतने काम गिना दिए, तुम एक काम गिना दो जो तुमने दिल्ली वालों के लिए कराओ। एक काम गिना दो, बस एक काम, एक काम दिल्ली वालों को बता दो तुमने क्या काम करा। कुछ काम नहीं करा तुम लोगों ने, कुछ काम नहीं। अच्छा भाई साहब, छोड़ो दिल्ली की, छोड़ो, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, बीजेपी की 20 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और गठबंधन की इनकी सरकार है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती हो। बीजेपी का कोई एक राज्य, उत्तर प्रदेश बगल में है, हरियाणा बगल में है, बिहार बगल में है, एक राज्य बता दो बीजेपी का जहां 24 घंटे बिजली आती हो। दिल्ली में आती है। अब पंजाब में भी आने लग गई, पंजाब में भी हमारी सरकार है, पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली आती है। तो दोस्तों, अगर तुमने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो दिल्ली में भी 8-8 घंटे पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। गलती तो नहीं करोगे? 20 राज्यों में इनकी सरकार है, कोई एक राज्य बता दो जहां पे बिजली फ्री हो। कोई एक राज्य बता दो इनका 20 राज्यों में जहां बिजली फ्री हो। फ्री तो छोड़ो, इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। गुजरात में फोन करके पूछ लेना, आप में से उत्तर प्रदेश के कौन कौन है, हाथ खड़े करो। बिहार के कौन कौन है, हाथ खड़े करो। फोन करके पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, बिजली आती है कि नहीं आती। बिजली भी जाती है, 24 घंटे बिजली भी नहीं आती, और महंगी भी है। अगर गलती से इनको वोट दे दिया, अगर गलती से इनको वोट दे दिया तो भाई साहब बिजली महंगी भी हो जाएगी, खूब महंगी हो जाएगी। हजारों रुपए के बिजली के बिल भरने पड़ेंगे। फ्री पानी दिल्ली में मिलता है, इनके किसी राज्य में नहीं मिलता। दिल्ली के स्कूल शानदार है, इनका किसी राज्य के अंदर स्कूल अच्छे नहीं है। ये सारा काम बंद कर देंगे अगर दिल्ली के अंदर इनकी सरकार आ गई तो। जैसे 20 राज्यों में कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे इनको किसने रोक रखा है जी काम करने से? वहां तो कोई एलजी भी नहीं है,
वहां तो डबल इंजन की कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी ये है नीचे भी ये है, फिर क्यों नहीं काम करते? यहां तो मेरे को इतना तंग करा इन्होंने, इतना तंग करा, फिर भी आपके बेटे ने इतना, आपके भाई ने इतना काम करके दिखा दिया जितना काम आज तक कोई नहीं कर सका। सारी अड़चने पार करके आपके सारे काम करके दिखा दिए। असल में इनकी नीयत नहीं है काम करने की। अगर आपने इनको गलती से वोट दे दिया तो 20 की जगह 21 राज्य हो जाएंगे इनके जहां पे काम नहीं होगा। जब मैं जेल गया तो दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बचा, एलजी चला रहे थे उस टाइम, सारा एलजी दिल्ली सरकार चला रहे थे कई महीनों तक। भाई साहब, जब एलजी के पास सारी पावर थी वो आपके लिए कोई अच्छा काम करते? 8 महीने 10 महीने उन्होंने सरकार चलाई, आपके लिए कितने काम कर सकते थे? कोई काम करा एलजी ने अच्छा? कोई काम करा बीजेपी वालों ने अच्छा? एक काम बता दो एलजी ने जो करा हो तुम्हारे 8 महीने के अंदर। काम रोकने का काम करा, कूड़ा फैला दिया चारों तरफ, सड़कें टूटी पड़ी हैं सड़कें। जब मैं बाहर आया हूं, जनता से मिलता हूं, जनता दिखाती है जी सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, बच्चों की नौकरियां ने। अब केजरीवाल बाहर आ गया, चिंता मत करना, सारे काम करा दूंगा तुम्हारे, सारे काम करा दूंगा। सड़कें बननी ठीक हो गई हैं, कूड़ा उठना चालू हो गया है, जहां जहां गंदा पानी आ रहा था मैंने लिस्ट बना ली है, थोड़े दिन के अंदर आपका पानी साफ आना चालू हो जाएगा। जहां जहां गंदा पानी आ रहा है, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, वो सारा सीवर साफ करा दूंगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आप ही के लिए जेल गया था मैं। मेरे को इन्होंने जेल क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, मेरे काम रोकना चाहते हैं। आपके लिए जान भी देनी पड़ी, जान भी हाजिर है, आपके बेटे की, आपके भाई की जान भी हाजिर है, अगर जान भी देनी पड़ी। बस आपका साथ चाहिए मेरे को, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी केजरीवाल बड़ी बड़ी ताकतों से भी लड़ने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, भारत माता की